यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार त्रिकालवर्ती अपराध से मुक्त होकर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व के आश्रय से अनंत सुख की प्राप्ति की कला सिखाता है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना संबंधी अपनी चर्चा चल रही है। भूतकाल में हुए अपराध को प्रतिक्रमण कहते हैं। उस अपराध के फल में उसका पश्चाताप होता है कि मैंने ये जो भूतकाल में अपराध किया वह अपराध अपराध था, क्योंकि अपराध को अपराध के रूप में स्वीकार न करे तो उससे मुक्त होने का भी कोई उपाय नहीं रहेगा। भविष्य में जो अपराध होने वाले हैं उन समस्त अपराधों के लिए वर्तमान में ही प्रतिज्ञा लेना, पछकाण लेना, इसका नाम प्रत्याख्यान है। और वर्तमान में जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, उसका स्वीकार करते हुए उन अपराध के भावों से अलग हट करके अपने चैतन्य स्वरूप का आश्रय लेना, ये आलोचना है। ये त्रिकालवर्ती पाप ये पर्याय में होते हैं, परिणाम में होते हैं। ये सारी जो बातें हैं, ये बातें सारी बातें वे मोतियों की बातें हैं। बात धागे की है ही नहीं। और मैं चैतन्य धागा हूं, मैं चैतन्य धागा अखंड हूं। मोती के भेद होने पर भी धागे में भेद नहीं है।
फिर ये भूतकाल के पाप, ये वर्तमान के पाप और ये भविष्य के पाप, इन तीनों काल के पाप से अलग ऐसा जो भगवान आत्मा जो पाप स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि मेरा ध्रुव चैतन्य स्वरूप अनंत शक्ति स्वरूप में भगवान आत्मा जिस स्वरूप में परिणमन नहीं है, जिस स्वरूप में परिणमन हो सके ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तीनों काल में अपने में ही टिका हुआ हूं। जब ऐसा ये ध्रुव ज्ञायक देव का जोर आता है, मैं ध्रुव ज्ञायक ध्रुव ज्ञायक ध्रुव ज्ञायक, तब वो ध्रुवता के जोर से मैं ऐसा श्रद्धा का जोर उसमें आता है कि यही मैं, और परिणाम में पर्याय में सम्यक दर्शन का जन्म होता है। ध्रुव ज्ञायक पर ज्ञानी बैठा है, और ये ध्रुव ज्ञायक देव ये पाप रूप परिणमित नहीं होता। बात यह है कि जो पाप रूप परिणमित नहीं होता, जो पुण्य रूप परिणमित नहीं होता, जो परिणमित नहीं होता, जो पलटता नहीं है, जैसे जीव कभी पुद्गल नहीं बन सकता, कैसी श्रद्धा है कि पुद्गल कभी जीव नहीं बन सकता, ये बदल करके उसका स्वभाव थोड़ी बदलेगा। ये जो जड़ है, जड़ परमाणु है, वो पलट करके चेतन नहीं होंगे। भगवान आत्मा अनादि काल से शरीर के साथ रहा, जड़ के साथ रहा, मगर वह जड़ तो नहीं हो गया, क्योंकि स्वभाव नहीं बदला। जैसे जड़ के साथ रहने से चेतन स्वयं जड़ नहीं बन जाता, ऐसे ही पर्याय में परिणाम होने से ये ध्रुव ज्ञायक देव, ये चैतन्य परमात्मा, ये परिणामी नहीं हो जाता, परिणमन वाला नहीं हो जाता। ये बात यहां पर 386वीं गाथा में हमें अभी समझाएंगे। बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही निर्भर कर देने वाला ये प्रकरण है। एक समय में तीनों काल के अपराध से मुक्त होने की जो कला है, ये ग्रंथ सिखाता है। मेरे में परिणाम नहीं है, उस सत्ता को दृष्टि में लेने पर बाहर की ओर देखोगे तो अनंत दोष दिखाई देंगे, परिणामों को देखोगे तो परमात्मा भी पापी दिखाई देंगे, आचार्य कुंदकुंद देव भी पापी दिखाई देंगे, क्योंकि जब वे विहार करते हैं तो उनके पैर के नीचे भी कोई चींटी कीड़े मकोड़े आकर के मरते हैं। ऐसे सभी आचार्य, सभी उपाध्याय साधु, ऐसे वितरागी संत भी पापी दिखाई देंगे। मगर जब वह दृष्टि ध्रुव ज्ञायक देव की है कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, तो मुझे प्रयोजन नहीं है, बाकी सब बाहर की बात है, और वह तो परिणमन उसका स्वभाव है। जिसको मैं पापी कहता हूं, वह तो अगले समय में पाप रहता ही नहीं है, वह परिणाम तो चला गया। जिसके प्रति मैं नफरत करता हूं, जिसके प्रति मैं हीनता के भाव से बंधा हुआ हूं, वह हीनता के भाव से बंधा हुआ हूं। जो भूतकाल में पाप हुए, जो भूतकाल में पाप हुए, उनको याद करेंगे तो सिद्ध भगवान की पूजा करने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि वह तो भूतकाल में पाप करते थे। मगर कोई जीव वर्तमान में पाप करता है, तब तो द्वेष होना चाहिए कि तब भी ज्ञानी को उनके प्रति विरोध नहीं है, क्योंकि वर्तमान के पाप को भी वह देखते हैं कि वह पाप उसके परिणाम में है, और उस परिणाम से उसको हटाया नहीं जा सकता है। जो मोती काला है, वो काला मोती उस क्रम पर, अब तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, ऐसे क्रम से मोती है। अब वो 8वें नंबर का मोती जो काले रंग का है, वो काला ही रहेगा। तो वो जब आगे पीछे नहीं हो सकता, वो 7वें पे नहीं जाता, वो 9वें पे नहीं जाता, तो वो काले के प्रति भी मैं नफरत क्यों करूं? जब वो सफेद धागा भीतर में अखंड है, और वो 100 मोती के पीछे वह धागा अखंड है, और उस धागे में कहीं पर भी मोती का रंग अंदर गया नहीं है, ऐसे ही जो भी परिणाम, जो भी भाव होते हैं,
उन भावों के पीछे कुछ ऐसा जो सत्ता स्वरूप ध्रुव, सत्ता स्वरूप परमात्मा तत्व है, जो ज्ञान का घन पिंड है। कल रात को कहा था ना, ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है। ज्ञान में ऐसा जन्म होता है, अभी ये जाना, अभी ये जाना, समय सार को जाना, प्रवचन सार को जाना, आदिनाथ को जाना, सिमंदर को जाना, ऐसे ऐसे जिन जिन को मैं भी चैतन्य परमात्मा ये ज्ञान जानता है, उस जानने वाले ज्ञान के पीछे कुछ ऐसा है जिसमें कुछ भी जानने में नहीं आ रहा, और वही ध्रुव अस्तित्व है। उसमें कोई अपराध नहीं होता। इसलिए मैं वह हूं ऐसा स्वीकार होने पर मैं किस बोझ से दबा रहूं। मैंने पाप किया, मैं पाप करूंगा, मैं पाप कर रहा हूं। इसलिए अंधे जगत के प्राणियों के, अज्ञानियों के बीच में रह करके हीनता ही हीनता का अनुभव होगा। इसलिए ज्ञानियों का संग करने को कहा। एक क्षण की संगति यदि सत्पुरुष की हो तो अनंत चक्रवर्ती की संपदा से अधिक 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 उपकारी, अधिक हितकारी, अधिक महिमावान ऐसी जानना भगवान, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे पाप के बोझ से और पुण्य के बोझ से, क्योंकि कोई पुण्य का बोझ लेके बैठा है, इतनी दया, इतना दान, इतना व्रत, सारे भाव से छुटकारा कि भाव मैं नहीं हूं, परिणाम मैं नहीं हूं, पर्याय मैं नहीं हूं, बस ओ हो ऐसा है। ओ हो हे चैतन्य परमात्मा, किसी को गुस्सा आया तो क्रोध का भाव किसी को आया और तूने उसके प्रति ऐसा कि आप गुस्सा क्यों करते हो, आपको समझ में नहीं आता है। अब पति गुस्सा करता है तो पत्नी को भी गुस्सा आता है कि छोटी छोटी बात पर आप गुस्सा क्यों करते हो, मगर ये गुस्सा तुम्हें अभी आया न, पत्नी को भी गुस्सा आया न। पत्नी ये क्यों नहीं सोचती कि ये गुस्सा, ये तो मेरी पर्याय में हुआ है, मेरे आत्मा में हुआ है। मैं अपने आत्मा में जो अभी गुस्सा आ रहा है पति के प्रति कि तुम गुस्सा क्यों करते हो, तो अपने गुस्से को मैं नहीं रोक पाती हूं, तो उसके गुस्से को रोकने जाने वाली ये महामूढ़ता नहीं है। जो अपनी पर्याय का कर्ता बन नहीं सकती, वो दूसरे की पर्याय का कर्ता कैसे बनेगी। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने परिणामों को कुछ भी छेड़ना बंद कर दिया है। नदी के पानी को छेड़ना बंद कर देना और किनारे पर ही अपने को अनुभव करना। समुद्र की तरंगों पर आए बिना समुद्र की गहराई में अपने को शांत स्वरूप अनुभव करना। धागे से इतना संतुष्ट हो जाना कि मोतियों का रंग देखने के लिए बाहर आना ही न पड़े। सूर्य की रोशनी से सूर्य को देखने में इतना मस्त हो जाना कि बादलों का रंग दिखाई ही न दे। हे चैतन्य परमात्मा, तो ऐसा जो ध्रुव अस्तित्व मात्र देखता है तो सारी त्रिकाल वस्तु पकड़ में आ जाती है। तूने उस समय उसको नहीं पकड़ा, तूने सिर्फ धागे को, इतने धागे को पकड़ा, मगर धागे को नहीं, धागा हाथ में आते ही पूरा धागा आ जाता है। जैसे समझने के लिए वह मोती का हार वहां से टूटा हुआ है और तुमने उस धागे को पकड़ा और पूरा धागा आ गया, मोती बिखर गए। जब तुमने पकड़ा है तो पूरे धागे को नहीं, खाली कुछ अंश को पकड़ा, मगर पूरा धागा आ गया। तो वर्तमान में जैसे तू 4 बजे ये अनुभव करता है, मैं ध्रुव चैतन्य, तो 4 बजे वाला ही पकड़ में नहीं आता, वो तीनों काल में फैला हुआ, क्योंकि वह स्वरूप अखंड है। वह धागा मोती की तरह कटा कटा नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, वो एक पूरा अखंड धागा है। तो मैं ध्रुव चैतन्य, ये पंचम काल, नीचा काल और चौथा काल था, छठा काल आएगा, उत्तम काल था, वह चला गया। ये पंचम काल, ये दुष्म काल, ये चल रहा है और आगे खतरनाक काल आएगा। मगर जब स्वरूप को जब कोई जीव देखता है तब वह अपने को काल के भेद से खंडित नहीं करता। नरक गति में नारकी जीव के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े
एक नारकी दूसरे नारकी के करते हैं, वह दुख इतना नहीं है जितना भगवान आत्मा को टुकड़े टुकड़े में जानना। मैं वर्तमान वाला, मैं कल वाला, मैं परसों वाला, ऐसे ऐसे करके वो भावों वाला जानना। क्योंकि मैं भगवान आत्मा स्वरूप से तो अखंड हूं, ये मेरा अस्तित्व है। मैं अस्तित्व, ये मेरा अस्तित्व है। परिणाम बाहर में चाहते हैं, परिणमित होते हैं। ओ हो, हे त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अपने को दृष्टि में जो लेता है, ये परम ध्यान को उपलब्ध होता है। ये समय सार शास्त्र सारे अपराध से मुक्त कर देता है। सारे अपराध से, पानी को छेड़ने नहीं जाने दे। क्यों जाना है? एक समय की जो पर्याय भगवान आत्मा की ज्ञान की पर्याय जो जानती है, वह तो परिणाम है। अपराध को जाना वह परिणाम है। तेरे पास में वह परिणाम तो है जानने का, मगर वो जानने का परिणाम अभी जान रहा है कि तूने पाप किया, तूने पाप किया। दोनों वस्तु है ना, वस्तु दोनों है। तो निबंध किसके ऊपर लिखता है? समुद्र पर निबंध लिखने को कहा तो तू निबंध लिखने लगा कि जिसमें तरंग होती है, उठती है, बैठती है, निरंतर उठती बैठती है, थकती नहीं है, ये तरंग है। जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है वह चांद का प्रतिबिंब है। तूने ये वर्णन करने करने में ही तूने 3 घंटे बिता दिए, मगर वह बात नहीं आई कि समुद्र की गहराई में मोती होते हैं, वह पानी शांत होता है, वहां कोलाहल नहीं होता है। वह बात तेरे विचारों में क्यों नहीं आई? क्योंकि तूने तरंगों का ही अनुभव किया है। ज्ञानी गहराई में गए हैं, इसलिए उनका यहां पर तरंगों का उछलना, उनके भावों की उत्पत्ति सिर्फ फॉर्मालिटी होती है। वह उस स्वरूप को अनुभव करता है। उस मोती को पूछो कि तरंग कैसी है। मोती को पूछो तरंग कैसी है। मोती के पास में कोई निबंध लिखने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। मोती को पूछो तरंग कैसी है। उसे तो शांत सागर की बात पूछो, वो खबर देगा उसकी। और मछलियों को पूछो कि शांत पानी कैसा है, वो तरंग की बात करेगी, क्योंकि मछली गहराई में कहां जाती है। इसलिए अज्ञानी मछलियों की भांति जीवन जीता है। मैं क्रोध हुआ, अभी सुबह मुझे बहुत क्रोध आ गया, फिर मेरा क्रोध कम हो गया, फिर मान आ गया, थोड़ा मान आ गया, मगर उस मान को भी मैंने कंट्रोल में किया, फिर मैंने अभिमान छोड़ दिया। अब मैं सरल हो गया हूं। अब मैं माया नहीं करता हूं। कल तक मैंने बहुत माया की, अब मैं माया नहीं करता। बहुत कमा लिया, अब बैठा हूं। आप 2 दिन के लिए जोधपुर आए, मैं कभी, ये कल कह रहे थे ना, इनके मित्र लोग सोच रहे कि ये घर पे कैसे बैठे हैं। जीवन में कभी फैक्ट्री नहीं छोड़ी, ऑफिस नहीं छोड़ी, अभी घर पे बैठे हैं। धन्य है। अब मैंने 2 दिन से लोभ भी कम कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से अज्ञानी जीव क्या करता है कि परिणाम जो आए ऑफिस जाने के, अब ऑफिस नहीं जाने के, ऑफिस जाने के, ऑफिस नहीं जाने के, उन परिणामों के साथ ही वो अपनी पहचान मानता है। और ज्ञानी कहते हैं उन परिणामों से अलग ऐसा जो जो न ऑफिस गया है, जो न प्रवचन में बैठा है, जो सिर्फ वहां भीतर में टिका हुआ है। और उसी के आश्रय से राग द्वेष छूट सकते हैं, बाकी राग द्वेष छूट ही नहीं सकते। ऑफिस के आश्रय से तो पाप का भाव आएगा, प्रवचन के आश्रय से पुण्य का भाव आएगा। दोनों से छुटकारा कैसे होगा? उस स्वरूप को लक्ष्य में लेने से, जिस स्वरूप में न ऑफिस है न प्रवचन है। हे चैतन्य परमात्मा, जहां न ग्राहक है, जहां न गुरु है, उस स्वरूप के आश्रय से वहां सन्नाटा है। यही चैतन्य, और सन्नाटे में तो परिपूर्णता भरी हुई है। ज्ञान 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 ज्ञान, आनंद का मैं कंद, ऐसा मैं चैतन्य 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 की ऐसी कांस्टेंट धारा। परमाणु को छोड़ना नहीं है तो मृत्यु के लिए तैयार रहता है, वो बात भी नहीं है। तो तैयारी की बात कहां है?
वो आकाश है, वो तैयार है कि मटका अभी है, अभी नीचे गिर करके ठिकरा हो जाए, मैं तैयार हूं। वह आकाश नहीं जो तैयार रहे, मटका गिरे तो भी मैं तैयार हूं। आकाश तो वह है जिसे पड़ी ही नहीं है कहां मटका है और कहां नहीं है। आकाश अर्थात सत्ता, एग्जिस्टेंस, इटर्नल एग्जिस्टेंस, इनविजिबल कलरलेस एग्जिस्टेंस, वो जो एग्जिस्टेंस है। ऐसे ही मैं चैतन्य 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 चैतन्य। हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान की तरंगों में तो मत अपना जीवन मान। जीवन है बहुत विराट, उस विराट जीवन को देखना। छत के छेद से ही कब तक आकाश को देखेगा? बाहर आकर के विराट आकाश को देखना कि जहां न छत का विकल्प है, न तो उस छोटे से आकाश का। वहां ऐसा मैं विराट चैतन्य तत्व। ये धर्म ऐसा है, ये धर्म ऐसा है। इसलिए तो ओ हर किसी के बस की बात नहीं है भगवान। ये धर्म हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ कुछ गिने चुने विरले, गिने चुने विरले। ओ हो हो ओ हो ओ ओ ओ हो 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 ओ हो। जापान में ऐसा हुआ था। दो आश्रम है, एक बहुत बड़ा आश्रम, एक छोटा आश्रम है। वहां पर छोटे आश्रम से मांग आई कि यहाँ कोई आपके आश्रम में पढ़ा हुआ विद्यार्थी जो बहुत ज्ञानी हो, उनकी हमें जरूरत है, यहाँ भेजना। एक ज्ञानी की जरूरत है। बड़े आश्रम वाले ने यहां से 10 को भेजा। लेटर आया था और सब 10 को भेजा। सब विचार में पड़ गए। उनके गुरु ने कहा जाओ तुम्हें बुलाया गया। धीरे धीरे बीच में जाते जाते किसी ने ऑफर किया कि बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, धन मिलेगा, पद मिलेगा। वहीं ठहर गया। आगे जाकर किसी को सुंदर स्त्री मिल गई, वहां पर अटक गया, वह वहीं ठहर गया। आगे जाकर के कोई जुआ खेलने बैठ गया। पूर्व के संस्कार उदय में आ गए। करीब करीब 1 महीने के बाद में उस आश्रम से खत आया, आपने जो एक विद्वान को भेजा था वह पहुंच गया है। यहाँ के लोग आश्चर्य में पड़ गए। जो भी वहां पर पता था कि ये 10 भेजे थे, 10 भेजे थे, पहुंचेगा एक। बीच में भटकने के बहुत बहुत चांस है। इसलिए जीसस तो कहते थे कि करोड़ों चलते हैं तब कोई एकाध पहुंचता है, और यह परम सत्य है। करोड़ों चलते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, तुम सुनते सब हो, मगर जहां रह करके मैं बोलता हूं वहां रह करके तुम सुनते नहीं हो। नहीं तो तुम पहुंच गए होते, तुम अनुभव करते। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य। तो अब तुझे परिणामों के साथ में हो परिणामों के साथ में हो परिणामों के साथ में अब तुझे हो संबंध नहीं रहा। वो दृष्टि, वो चैतन्य 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 चैतन्य, बस वही मैं, वही मैं, वही मैं। परिणाम वस्त्र की भांति है, बदल जाते हैं। और वस्त्र से किसी की पहचान मान लेना, यही तो सबसे बड़ी पर्यायी दृष्टि है। ये सब परिणाम वस्त्र है, ये हमारे नहीं है। हो ऐसा 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 अलग दिखाई दे, ऐसा अलग, क्योंकि ये शरीर है, ये भी एक वस्त्र है। हम मनुष्य का नाटक कर रहे हैं, कोई तिर्यंच का नाटक कर रहा है। ये सत्य वास्तविकता नहीं है, ये चेहरे पर ओढ़ा गया हुआ मोहरा है। ये अलग अलग प्रकार के पात्र है, अभिनय है। इसलिए कोई अभिनय करता है तो वह ये तो नहीं मानता शाहरुख खान अभिनय करता है,
वीर ज़ारा में वीर प्रताप सिंह बन जाता है, देवदास में देव बन जाता है। तो वो वहां पर अपने को मानता नहीं है। वो ये नहीं मानता कि देवदास को 4 करोड़ मिलेंगे, वो शाहरुख खान को ही मिलेंगे। उसके अंतर में ये पता है कि शाम को अपने मन्नत में ही जाना है। उसे पता है कि मेरा घर कौन सा है। हे चैतन्य परमात्मा, अभिनय के काल में वास्तविकता को श्रद्धा में से न निकालना, यही जागृति है। और ये जागृति ज्ञानी को है। परिणामों के वस्त्र ओढ़े हैं, परिणामों का अभिनय कर रहे हैं, मगर अपरिणामी में उनका वास होता है। यही चैतन्य मैं हूं, चैतन्य मैं हूं, चैतन्य मैं हूं, चैतन्य 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 की धारा ऐसी चलेगी भगवान कि तू परिणामों से मुक्त हो गया है। क्योंकि अभिनय करने पर भी बस, मगर ये अनादि का अभ्यास इतना कि परिणामों के साथ तन्मयता। हॉलीवुड के उस अभिनेता की भांति 300 फिल्मों में काम करके ये भूल गया, इतना इतना अलग अलग अभिनय किया। उसने ही अपनी आत्मकथा में लिखा, मैं आज भूल जाता हूं कि मेरा असली नाम क्या है। ऐसे ही कुत्ते का अभिनय, बिल्ली का अभिनय, मच्छर का अभिनय, चींटी का अभिनय, उसमें भूल ही गया कि मैं चैतन्य हूं। रियलिटी, उस रियलिटी को रियलाइज करना, जितना ज्यादा सत्संग में बैठ करके तो उसे रियलाइज कर सके, क्योंकि यही एकमात्र औषधि है। जो लोहे को सोना बनाने वाला ये पारस है। हे चैतन्य परमात्मा, हा हा, मात्र सत्ता 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 सत्ता, मैं अस्तित्व मात्र भगवान आत्मा। तो तेरी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वह हो गई मैं ध्रुव हूं। परिणाम मेरा परिचय नहीं है। यह जागृति, ये अभिनय है, ये अभिनय है, ये रियल नहीं है, ये अभिनय है। इसलिए कोई नाटक में काम करता है, गांव में देखते हैं ना, रामायण का नाटक होता है, कोई रामायण के खेल होते हैं, तो जो नाटक होते हैं, नाटक में कैसे कैसे वस्त्र होते हैं, वस्त्र पहन करके कोई राम बना है, कोई हनुमान बना है। अब वो गदा जो है हनुमान की, वो राम के जो वस्त्र है, आभूषण है, वो कोई अपने घर से लेके थोड़ी जाता है, तो वहां पर किराए पर मिल जाते हैं। अभिनय के जो वस्त्र होते हैं, कोई खरीदता नहीं है, किराए पर लाता है। एक दिन के लिए बात है, कुछ घंटे की बात है, कहां फिर जिंदगी भर अपने घर में रखना है। अभिनय के लिए वस्त्र किराए पर लिए जाते हैं, और ये मनुष्य भव अभिनय का है, इसलिए ये किराए का ही समझना, मालकियत न करना और किराए का समझना। तब फिर उन परमाणुओं से वह तादात्म्य नहीं होगा। तुम वैसे ही देखोगे जैसे गेस्ट हाउस में चेकआउट करते समय तुम दीवारों को देखते हो, तुम वहां के पलंग बिस्तर तकिए उनको देखते हो। और अब भी दरवाजे पर आ गया हूं, सूट के साथ में है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे ही जो आत्मा शरीर में से निकलते समय अपने अस्तित्व को तो देखता है और इन परमाणुओं को भी देखता है, मगर फासला देख लेता है। यही मैं, यही मैं। मृत्यु मृत्यु न हो, वह ध्यान बन जाए। त्रिकाल में 3 काल के भेद न रहे, मैं कहां था, कहां हूं, कहां जाऊंगा। मैं यही था, यही हूं, यही रहूंगा। इसका अर्थ है स्वभाव को देखना। मैं यही, 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 यही। गुड़ को पूछो ने, कहां था, दुकान में था। कहां है, थैली में हूं। कहां जाएगा, थाली में जाऊंगा। मगर ये तो तुम कहते हो। गुड़ को पूछो, मैं गुड़ को पूछो, ये कहता हूं, गुड़ कहेगा मीठा था, मीठा हूं, मीठा रहूंगा। उसके स्वभाव कहते हैं। जब तुम अपने स्वभाव में ही रहते हो, तब किसी के प्रति कोई विरोध का भाव नहीं आता। स्वीकार, स्वीकार, ये स्वीकार, स्वीकार। हे चैतन्य परमात्मा, परिणामों का स्वीकार परिणामों के जोर से नहीं होता। परिणामों का स्वीकार ध्रुव के जोर से होता है। वो 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद 6, ये क्रम से ही मोती आएंगे। ये स्वीकार मोती के कारण नहीं होता, ये स्वीकार धागे के कारण होता है कि धागा कटने वाला नहीं, वो अखंड है।
तो अपनी ध्रुवता का स्वीकार करता हुआ ज्ञानी सारी अवस्था का स्वीकार करता है। उसे कुछ ऐसा नहीं लगता कि यह कहीं से आ गया है। अब थोड़ी देर पहले हाथ जला नहीं, और वहां खाना बनाते समय हाथ जल गया। हाथ जला, अरे ये अचानक कहां से हुआ? ज्ञानी कहते हैं कि वो 7 नंबर के बाद में जो 8 नंबर का मोती तुझे दिखाई देता है, अरे ये अचानक कहां से आ गया? अचानक नहीं आया, वो 7 के बाद में वहां था ही। तेरी नजर 7 में ऐसी टिकी हुई थी कि 8वां तुझे नहीं दिखाई देता था। वो 8 नंबर का मोती कहीं बाहर से नहीं टपका है, वो उसी क्रम में था। ऐसे ही जो जीव परिणामों को देखता है और अपनी ध्रुवता को अलग से अनुभव 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 करता है, बस वो सिद्ध शिला पर बैठता है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा वाइब्रेशंस वहां से तुझे आते हैं। हो 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 ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अब विचार भी नहीं आता, विचार भी नहीं आता। इसलिए कल रात को किसी ने पूछा था न, पंचम काल में मोक्ष होता है? अभी किसने पूछा था? कोई था, आप ही थे ना? इन्होंने ही पूछा था कि पंचम काल अभी कलयुग है, मोक्ष होता है? मोक्ष अभी नहीं होता। चौथे काल में होता था, अभी नहीं होता। अभी नहीं होता है, मगर वो तो तुम उसी में कहाँ अटके रहोगे। मैं चैतन्य हूं, ऐसा करके ऐसा जोर लाओ कि पंचम काल की ओर ध्यान न जाए, चौथे काल की ओर ध्यान न जाए, और छठे की ओर ध्यान न जाए। उसी तब से धर्म की शुरुआत होती है। नहीं तो फिर उलझना होता है। तुम हो वर्तमान में और तुम गए भविष्य में, और उसी का नाम मन है, क्योंकि मन होता कहाँ है और जाता कहाँ है। इसलिए मन पैदा होता है, विकल्प पैदा होते हैं। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, नहीं, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मगर मैं मोक्ष स्वरूप हूं, ये श्रद्धा तो पंचम काल में हो सकती है। भले तुम्हें अभी वो ट्रेन नहीं है, वीकली ट्रेन है, रविवार को ही जाती है, रविवार को ट्रेन जाती है, मगर उसका टिकट शनिवार को भी मिलता है, उसका टिकट शुक्रवार को भी मिलता है। अभी खरीद ले, टिकट खरीदने का मना कौन करता है? मोक्ष नहीं है, मोक्ष का टिकट तो है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम ये श्रद्धा कि मैं मोक्ष स्वरूप हूं, जो पंचम काल में अभी हो सकता है। जब ट्रेन आएगी उस समय टिकट खरीदने जाएगा। हे चैतन्य परमात्मा, लोक में इतनी समझ है, बुकिंग 8 बजे 10 बजे जो ओपन होता है, कंप्यूटर के सामने ही बैठ जाते, मोबाइल पकड़कर बैठ जाते। सीजन है, अभी छुट्टी का टाइम है, टिकट नहीं मिलेगी, जल्दी से जल्दी तत्काल में टिकट निकालो। बाहर की यात्रा की रुचि है, भीतर की यात्रा उदय पर, भवितव्यता पर, नियति पर, काललब्धि पर, होनहार पर। जब होना होगा हो जाएगा। सत्य यह है कि रुचि नहीं है। आप चैतन्य परमात्माओं को ये जो रुचि जागृत हुई है, इस रुचि को, ये जो चिंगारी अभी चली है, उसे हे चैतन्य परमात्मा बुझने मत देना। इसमें अभी घी डालते रहना, हे चैतन्य परमात्मा। और सत्संग ही एकमात्र परम औषधि है। बार बार सत्संग सुनना। इसलिए ये सत्संग सुबह के समय भी सुनना, शाम के समय भी सुनना, कनेक्शन फील करना। क्षेत्र की दूरी आपको बाधा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि जो एक बार एक बार गुरु से कनेक्ट हो गया और अहोभाव से कनेक्ट हो गया, बस यही में फिर ओहो हो सिद्धों तक कनेक्शन पहुंच जाता है। ओम नमः सिद्धेभ्य, तो अनंत सिद्धों से कनेक्शन होता है। तो जोधपुर से, ये भारत के, ये दूर नहीं है, जोधपुर से गजपंथा दूर नहीं है। कनेक्शन, कनेक्शन, कुछ भी ना हो, बस चुपचाप बैठ जाना, आंखें बंद कर देना और आराम से बैठना, विचार करना। बस ये सांसें आ रही है, जा रही है, ऐसे ही परिणाम भी आते हैं और जाते हैं, मगर सांसों को पकड़ के तो नहीं रखते।
हमने कितना भी महंगा हलवा खाया हो, मगर पेट में पकड़ कर के तो नहीं रखते। नहीं, छोड़ देते हैं, क्योंकि जानते हैं उसका स्वभाव आना जाना है। जब भावों का स्वभाव आना जाना है, ये समझ लो, तो फिर न भावों को लाना चाहते हो, न छोड़ना चाहते हो। न पानी को खींचना चाहते हो नदी में जाकर, न तो पानी में वहां पर पतवार चलाना चाहते हो। तुम्हें पता है उसका स्वभाव बहना है। तो किनारे पर रह करके जैसे कोई अपने को अलग और अछूता, अस्पर्शी अनुभव करता है, ऐसे ही तुम ज्ञान स्वरूप चैतन्य को देखो, तीनों काल के अपराध से मुक्त हो जाओगे। मैं अपराधी न था, न हूं, न होऊंगा, और न मैं नहीं हूं तो दूसरा भी कहा। इसलिए सब कुछ तुम्हें मिलेगा, ये स्वरूप की अनुभूति का कनेक्शन नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर सब कुछ है, चैट जीपीटी पर अभी सब कुछ आ गया। जिनको अपना नाम भी ठीक तरह से लिखना नहीं आता था, वो चैट जीपीटी में मेरा नाम डाल करके आर्टिकल तैयार करके भेज रहे, चैट जीपीटी से। बहुत आसान है, गूगल पर सब मिल जाता है, चैट जीपीटी पर सब मिल जाता है। अब तो तुम्हें यूट्यूब पर जो वीडियो आते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वीडियो आते हैं, ये निर्णय कर पाना मुश्किल है कि ये असली है कि नकली है। ये एआई से बना हुआ है कि ये असली है, पता नहीं। बिल्कुल रियल जैसा लगता है, और रियल होगा वह भी नकली जैसा अब लगेगा, पता नहीं ये क्या है। सब कुछ अभी और आगे आएगा, अभी और आगे आएगा, मगर वहां पर एक चीज ना होगी, गुरु की अनुभूति ना होगी, वो उनके पास में बैठकर होगी। वो रियलाइजेशन वहां ना होगा, क्योंकि कंप्यूटर कितना भी विकसित हो, कंप्यूटर के सामने तुम गेम खेलो तो कंप्यूटर जीत सकता है, मगर आनंद नहीं मना सकता। वो आत्मा का स्वभाव है। इसलिए अपनी महिमा ला, अपने 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 घर में ही। आ आ आ आ आ हे त्रिलोकी नाथ चैतन्य परमात्मा, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। लोग कहते हैं ना कि आप ऐसा कहकर के लोगों को ले जाते हो। हाँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। लोग समझ नहीं पाते मुझे, नहीं समझेंगे, समझेंगे जब तस्वीर पर फूल चढ़े होंगे, तब समझेंगे। ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं तुझे लेने के लिए आया हूं, क्योंकि उस लोक की खबर लेकर के तेरे पास आया हूं। तू समझ, तू समझ, मेरे पास में कोई संप्रदाय नहीं है, और बात ध्रुव चैतन्य की है, संप्रदायवादी मैं नहीं हूं। इसलिए उपाश्रयी में, इसलिए देरासर में, जहां जाकर के भी महाराज साहब को पढ़ाता था, तो दिगंबर महाराज साहब को भी पढ़ाता था। जाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं चर्च में भी, मैं मस्जिद में भी, मैं गुरुद्वारा में भी जाता हूं। इसलिए नहीं कि वहां पूजा करने, इसलिए वहां से कस्टमर लाने, कि वहां से कुछ लोग आए और जंजीरों से मुक्त हो। ये सब जंजीरें हैं, ये कारागृह है। कोई कारागृह में बैठा है, ये कारागृह में बैठे हुए, ओ हो, बंधन में बैठे हुए लोग हैं। दीवारों के भीतर जो बैठे हुए सचमुच बंधन में हैं। मंदिर में बैठे हुए बंधन में बैठे हैं, क्योंकि उन्हें मुक्ति का पता नहीं है। मुक्ति का पता चले तो कारागृह में कौन बैठेगा। मैं फिर से तुमसे कहता हूं, मंदिर में बैठा है। तुम कहोगे कि अरे अपमान कर दिया। मंदिर में बैठने से, गुरुदेव भी तो मंदिर में बैठते थे। नहीं, गुरुदेव मंदिर में बैठते थे, ये तुम्हारा चमड़ा देखता था। गुरुदेव बैठते थे, न्यायक में बैठते थे। गुरुदेव बैठे थे, वो परमात्मा स्वरूप में बैठे थे। वो दीवारों में नहीं बैठे थे। वो आग्रह और अहंकार के कारण वो पीड़ित नहीं थे। तू पीड़ित है। तू देरासर के बाहर निकल करके उपाश्रय वाले के प्रति जैसे देखता है, जैसे चूहा बिल्ली को देखता है। ऐसा लगता है कि अरे कोई आ गया दुश्मन। और बातें, आलू में परमात्मा है, प्याज में परमात्मा है, और स्थानकवासी और डेरावासी परमात्मा नहीं है। इसलिए थक जाता है। जब कोई जीव इससे थक जाता है, तब वो सारे बंधनों को काट करके अपने को मुक्त अनुभव करता है। इसलिए न मैंने महाराज साहब का कपड़ा पहना, न दिगंबर हुआ। मैं तुम्हारे जैसे कपड़े पहनकर बैठा।
अभी तुम्हारे जैसा ही टी शर्ट और जींस पहन लूंगा, तुम्हारे जैसा, इसके लिए, क्योंकि अलग से पहचान बहुत कर ली, बहुत कर ली भगवान। अब सहज रूप से बस ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान की अखंडितता, ज्ञान की अखंडितता का अनुभव, वही त्रिकाली सत्ता का अनुभव है। परिणाम परिणाम में रहते हुए परिणमित होते हैं, और ध्रुव सत्ता न परिणमित होती है, न राग रूप, न द्वेष रूप, न धर्म रूप। यह चैतन्य सत्ता ही मैं। तो जब भी कुछ घटा, क्या हुआ, ऐसा भाव आते ही क्या हुआ, तुरंत ही बस मेरी बात नहीं है, क्योंकि हुआ की बात है। हुआ माने कार्य। मैं वह तत्व हूं जहां कार्य नहीं होता है, और यदि कार्य होता है तो कार्य का तो फिर परिवर्तन है, तो फिर मैं बदल जाऊंगा। यदि मैं ही बदल गया तो फिर ये पर्याय टिकेगी किसके आधार पर? यदि नीचे का पत्थर भी, चक्की का नीचे का पत्थर भी वो घूमने लगे, चक्की होती है ना, वो पुराने जमाने की चक्की, आपने पत्थर वाली, नीचे का पत्थर और ऊपर का पत्थर। आप में तो, आपके पास में तो ऐसी किसी ने देखी है? चलाइए। कहाँ, घर पे की जेल में? पहले जेल में पीस ऐसे चलवाते, चक्की चलाइए। मैं तेरे को चक्की पिसवाऊंगा, कहते थे, चक्की पिसवाऊंगा। घंटी 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 घट्टी 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 घट्टी। तो ऊपर का पत्थर है, ऊपर का पत्थर घूमता है, नीचे का पत्थर घूमता नहीं है। अब ऊपर के पत्थर की तरह ही नीचे का घूमने लगे तो होगा ही नहीं, वो पीसा ही नहीं जाएगा। बाजरी भी अंदर डालते, बाजरा डालते कि नहीं? बाजरा भी डालते हैं, दलिया पीसते हैं। आपका वो बाजरा कल का वही था, मेरे को उसमें ही पीस करके देना। आप मेरे को बोलते ना हाथ से खाना, तो उससे पीस के देना। अब आपकी रिक्वायरमेंट है तो मेरी भी फरमाइश है। जब असली पर जाना है तो मैं भी अपनी असलियत पर जाऊंगा। हम भले गुजरात में पैदा हुए हो, मगर हम मारवाड़ के ही है। हाँ, मारवाड़ी असली, वहां से गुजरात गए। हमारे बाप दादा तो मारवाड़ के थे, यहाँ के। ओ हो, कोई ना कोई पुराना रिश्ता है भगवान, नहीं तो यहाँ जोधपुर में आना नहीं होता। ओ हो, हे त्रिलोकी नाथ चैतन्य परमात्मा, ये जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, ये जागृति कि वो पत्थर गले घूमता है, मगर उसके अंदर भी कोई कील है। गुरुदेव तो ऐसा कहते थे, वो कील है, वो कील नहीं घूमती लोहे, और उसके अंदर भी थोड़ी खाली जगह होती है तो एक आध दाना फंस जाता है। हाँ, तो वो गुरुदेव ऐसा कहते थे, वो पीसता नहीं है, वो पीसा नहीं जाता, अंदर जो चला गया दाना। ऐसा तो ऐसा कहते हैं कि जो एक कील माने एक चैतन्य ध्रुव, एक चैतन्य, उसको जो पकड़ लेता है वो संसार के चक्र में पीसा नहीं जाता है, वो बच जाता है। ऐसा करके वो बच जाता है। ओहो, अब तो वो चक्की भी गई, वो दाने भी गए जो नहीं पीसते थे, अब तो सब पीस जाते हैं। अंदर डालो इलेक्ट्रिक में, कोई बचता नहीं। ये काल भी ऐसा है कि बचने वाला दुर्लभ हो गया, एक आध कोई दाना बचता है। भगवान त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व के आनंद की मस्ती ऐसी है। ओ हो, सम्यक दर्शन दर्शन प्रकट होते ही जीवों को पर्याय की दृष्टि से देखना बंद हो गया। पर्याय वाला नहीं, ओ हो, कोई भी है पाप है, इसको इसको ये राग हुआ, इसको द्वेष हुआ, ओ हो, हुआ हुआ, राग हुआ, द्वेष हुआ, प्रेम हुआ, नफरत हुई, ये हुई। शादी होने के बाद में प्रेम में पड़ा, पड़ा, ऐसा पड़ा। अभी दूल्हा दूल्ही की शादी हो रही थी, लड़का लड़की थी, और उसमें थोड़ी देर के बाद में ढूंढ रहे कि वो लड़की के माँ बाप आ जाए, लड़के के माँ बाप आ जाए। तो लड़की का बाप नहीं मिल रहा है, लड़के की माँ नहीं मिल रही, शादी के मंडप में ढूंढ रहे, और पता चला वो भग गए, शादी कर ली।
दोनों, ये रियल घटना जो अखबार में आई थी कि ऐसा हुआ कि लड़का लड़की वर वधु मंडप में बैठे हैं और वो दिखाई नहीं दे रहे, ढूंढ रहे। लड़की का बाप और लड़के की मां रो रहे हैं सब वहां पर। अब शादी का प्रसंग है, ऐसा एक भी भाव नहीं है। खास ध्यान में रखना, डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लेनेट चैनल, उस पर जो जानवर आते हैं ना डायनासोर जैसे, कि ये जो जीव ऐसे कभी होंगे, कि कभी होंगे नहीं। मैं पूर्व भव में ऐसा था, ऐसा था, हमने सब जन्म मरण किए, तो ये हमारा पास्ट है। ऐसे ही कोई भी भाव ऐसा नहीं है जो शुभ अशुभ भाव में मेरे आत्मा में न हुआ हो। कसाई को बकरे का मारने का भाव, वो मुझे भूतकाल में आया था। मुझे जुआ खेलने का भाव मुझे भूतकाल में आया था। ऐसा कोई भाव नहीं है जो भूतकाल में नहीं आया। और अनंत अनंत विकार के भाव आने के बावजूद भी ये वितराग धर्म फिर मिला कि नहीं मिला, तो अंदर से श्रद्धा रख कि ऐसे चैतन्य के आश्रय से उन भावों से छुटकारा भी हो जाएगा। ओ हो। अब अपना एक भी ज्ञान दीपक, एक भी ज्ञान दीपक, ओ पंडित नहीं बनेगा। पंडित माने तोता रटन करने वाला, तोता रटन, सब तोता रटन। एक पंडित जी कहते थे कि सब तोता रटन है, सब तोता रटन है। गजपंथा हम जाते थे ना, तो सब तोता रटन है। ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब तोता रटन है। एक भी ज्ञान दीपक तोता रटन नहीं करेगा। तोता रटन का मतलब कि परिस्थिति जब सामने हो, तुम्हारा पति कैसा हो, तुम्हारी पत्नी कैसी हो, तुम्हारा भाई कैसा हो, कि ऐसा निकला नहीं, ऐसा संसार का स्वरूप है, मगर वो क्षणिक है। यह जगत सारा क्षणिक है। रोज तू बोलता है तो फिर ये क्यों, तुझे आश्चर्य क्यों होता है? ओ, आश्चर्य क्यों होता है? ओ, हे चैतन्य परमात्मा, ओ, सब प्रकार के परिणाम इस दुनिया में कहीं पर भी आश्चर्य नहीं होता। भाई ने भाई की हत्या कर दी, बाप ने बेटे की हत्या कर दी, इसमें आश्चर्य ही नहीं होता। धर्मी जीव का लक्षण है कि ऐसे प्रकार के भाव पूर्व में मुझे आए। फिर ये भाव किसके? ये भाव उनके, और उनके भाव के कारण यहां भाव हो रहा है। इससे मेरा परिभ्रमण बढ़ता है कि उसका बढ़ता है? मेरा बढ़ता है। ऐसा होता है। टीवी में देखा, इजराइल का पैलेस्टाइन के साथ में वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यूक्रेन का रशिया के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां पर अमेरिका का रशिया के साथ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये सब एक दूसरे के साथ में लड़ना झगड़ना, ये देख करके कभी कभी ये भाव है, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। सबको मार डाल, एक को भी जिंदा नहीं छोड़। बैठे बैठे वहां तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे, अपने भाव करके अपने भाव बिगाड़े हैं। तो अपन अपन अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है आज तक इतनी बार। दूसरे के परिणामों में, दूसरे के भावों में फेरफार करने की चेष्टा करके अपने भावों को बिगाड़ा है, और पता नहीं है कि मुझे लाभ क्या होने वाला है। ओ खुद का रिलेशन भी बिगाड़ा, दूसरे के भाव के कारण खुद के परिणाम भी बिगाड़े, रिलेशन भी बिगाड़ा। ऐसा तुम्हें होगा, तुम्हारे समाज में कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा करे कि अरे बस ये पापी, ये पापी, ये पापी, ये पापी। अरे उसका पाप है, वो पाप चला जाएगा। वो धर्मी कब बन जाएगा वो तुझे पता भी नहीं चलेगा। 2 दिन के बाद में वो कहां पर जाकर के धर्मी हो गया, मगर तेरे भीतर में द्वेष भावना रहेगी जिंदगी भर कि वो तो पापी है। मैं आपको, ऐसा है। ओ ये तीनों प्रकार के पाप से और पुण्य से छुटकारा, अपराध से छुटकारा, क्योंकि पुण्य भी अपराध है, पाप तो अपराध है, पुण्य भी अपराध है, क्योंकि बंधन जो है वो अपराध है, छुटकारा तो मुक्ति है। ओ सो ओ हो
देखो ये अंतिम गाथा है आज, 386वीं गाथा है। जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है और सदा आलोचना करता है, वह आत्मा वस्तुतः चारित्र है। ओह, प्रतिक्रमण करता है, वह आत्मा चारित्र है। प्रत्याख्यान करता है, उस आत्मा को चारित्र कह दिया। ओहो, जो करता है वह आत्मा ही चारित्र। इसमें कहीं पर भी ये बात नहीं आई। मंत्र जाप करता है, प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ता है, प्रतिक्रमण करता है माने पापों से अपने को अलग करके अपने को अपने में अनुभव करता है। क्योंकि विकल्पों के साथ में, राग के साथ में, विकल्प के साथ में ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव कैसे होगा? विकल्प से अलग हटा करके ज्ञान को अनुभव करना। विकल्प से अलग 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 विकल्प है, मगर विकल्प से अलग करके मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। तो जब तुम प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ो, उस समय भी अपने भावों को, ये बोलने वाला कौन है? ये शरीर है। ये भाव आ रहे हैं, ये कहाँ पर है? ये विकल्प में है। और मैं कौन हूं? मैं ध्रुव सत्ता हूं। तो प्रतिक्रमण का पाठ तो बोलते रहोगे तुम, मगर अंदर में रह करके तब कर्तापना नहीं आता है शरीर का कि मैंने प्रतिक्रमण किया। नहीं तो अहंकार से भर जाता है, तुम तो प्रतिक्रमण करते नहीं। और एक बार नहीं, हजारों बार हमने इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं ली है। ये मैं भविष्य में ये पाप नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कितनी कसम खाई, मगर कसम खाने वाला कसम को कहां निभाता है? कसम खाते हैं, अंधा कसम खाता है, आंख वाला कसम नहीं खाता है। अंधा है, वह कसम खाता है मैं दरवाजे से निकलूंगा, दीवार से नहीं निकलूंगा। आंख वाला कसम नहीं खाता, वो चुपचाप दीवार से नहीं निकलता, दरवाजे से निकलता है। दिखाई देता है, कसम की जरूरत क्या है? जब तुम्हारे अंदर में दृष्टि ऐसी हो जाएगी, तुम्हें कसमें भी नहीं खानी पड़ेगी। आज से मैं कसम खाता हूं। इसलिए जो लोग बात बात में कसम खाते हैं ना, उन पर तो मुझे भरोसा ही नहीं होता। ये कसम खाते हैं। नहीं तो सहज और सरल व्यक्ति, उसका जीवन इतना सरल होता है कसम खाने का, वो इतना सरल है। इसलिए बस सम्यक दृष्टि को दिखाई देने लगा। दिखाई दिया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। तो उससे भागना क्या? बस जागना। जागने का नाम प्रतिक्रमण है। मैं खतरनाक जंगल में हूं, और जंगल में वहां शेर और बाघ है, मुझे खाने के लिए आ रहे हैं, और ये मैं सपने में देख रहा हूं। मैं नींद में हूं, और मैं भागू, और मैं भागू। अब मैं कहां भागू, ये मैं देख रहा हूं। और उतनी देर में मेरी आंख खुल गई, और वहां पर कोई नहीं है, कोई बाघ शेर कोई नहीं है। अब मैं भागू, कहां भागू? कोई नहीं, मैं वहीं बैठा हूं, क्योंकि जाग गया। अब भागने की जरूरत नहीं। जागने पर मैं पाता हूं कि यहां बाघ शेर नहीं है। जब तुम ज्ञान में जाग जाते हो, तो पाते हो कि कोई पाप है ही नहीं यहां। फिर तुम कहां भागोगे? इसलिए तुम समा जाते हो। भगवान की मूर्ति जो ऐसी मूर्ति, वो समाने की मूर्ति है कि अब भागते नहीं है, जागते हैं। अवेयरनेस, आत्म जागृति। हे चैतन्य परमात्मा, मात्र जागृति जागृति जागृति, ऐसी जागृति। परिणामों के साथ में अपने को देखना नहीं। प्रायोरिटी किसको दी है? सत्ता, अस्तित्व को। बस अस्तित्व मात्र में भगवान, आत्मा 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 आत्मा। सुबह सुबह आप सभी यहां पधारे।
स्नान करके कौन आया और बिना नहा करके कौन आया? बिना नहाए कौन आ गया? बिना नहाए आ गए नहीं। देखो, मैंने जब आप अंदर आए तो आपको ये पूछा कि बिना नहाए कौन आए और नहा करके कौन आए, ये तो अभी पूछा। मैं ये कहता हूं कि मलिन है या साफ है, आया है न, बैठा है न, वो प्रायोरिटी उसके अस्तित्व को देते हैं न, बैठा है न। ऐसे ही कोई गंदे गंदे परिणाम वाला है, कोई निर्मल परिणाम वाला है, परमात्मा है न, बस मुझे और कुछ नहीं लेना देना। माने इतना इग्नोर कर देते हो कि वो मलिन है या निर्मल है, वो परमात्मा है। शरीर की बात वो दृष्टांत है, बात आत्मा की है। कोई भी परिणाम वाला हो, ऐसा ये चैतन्य 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 स्वरूप का जोर ऐसा है, परिणाम दिखाई ही नहीं देते। हो, परिणाम नहीं दिखाई देते। ऑफिस छोड़ करके बैठ गए, ठीक है, परिणाम दिखाई ही नहीं देते। आपने सफेद कपड़े क्यों नहीं पहने? आपके घर में हम आए हैं, कहीं पर भी जाते हैं सफेद कपड़े पहन करके लोग बैठते हैं। सफेद कपड़े पहन करके बैठना चाहिए। यू आर नॉट अलाउड टू सिट हियर। अरे 3 लोग का नाथ है, कपड़ा, कपड़े को क्या? कहीं पर भी मैं गया हूं, ऐसा आज तक जीवन में कभी नहीं हुआ। 45 बरस के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई बच्ची स्कूल जाती है यूनिफॉर्म पहन करके और चेहरा लटका करके सामने खड़ी है, क्या करो मम्मी, गुरुदेव घर पे आए हैं, क्या करो, क्या करो? अच्छा चल बेटा, गुरुदेव को पूछ। मेरे को पूछा तो मैं क्या बोलूं? सैंडविच बनना है क्या मुझे? मैंने कहा मैं हाँ भी नहीं कहूंगा, ना भी नहीं कहूंगा। अच्छा चल बेटा चल, तुरंत ही बैग रख दिया। बस आज का ऐसा मौका कब, स्कूल तो रोज हो जाएगी, आज ये मौका कहाँ मिलेगा? ये कौन सिखाता है? तुरंत अंदर चली गई। अंदर क्यों गई? तो व्हाइट कपड़े पहनने गई, स्कूल का यूनिफॉर्म निकाल करके। तू बैठी यही बहुत है भगवान, तू बैठी है यही बहुत है। यूनिफॉर्म स्कूल का है या यूनिफॉर्म सफेद यहाँ प्रवचन का पहना कपड़ा, क्या है? तू है न। परिणामों के वस्त्र से ज्ञानी किसी को नहीं देखता, ज्ञानी सभी को परमात्मा स्वरूप देखता है। ओ हो। और ये अभ्यास करने से तुम्हें अपने अंदर में, ये दूसरे को सुखी करने की बात नहीं है, अपने को सुखी करना है। ओ हो, ओ हो। इसलिए भाव आया, ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, हमारा यहाँ जोधपुर आना, आपका प्रेम वात्सल्य मिलना सफल हो गया। जो ध्रुव की रुचि वाले जीव अकेले ने इतना साहस किया कि ये कार्यक्रम रखना है, इतनी भगदौड़, इतनी मेहनत करके। हे परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। ओ हो। बेटे की शादी होती है ना, उस समय जैसे भागदौड़ करनी पड़ती है ना, ये चलो मंडप कराओ, ये मंडप कैसा है, यहाँ पर लाइट लगवाओ, कुर्सी लगाओ, ये बनाओ, स्टेज बनाओ, ये करो, ये सब तैयारी, कितनी कितनी तैयारी अकेला व्यक्ति जब करे, और उसके साथ साथ में ये प्रवचन भी सुनना है, उसके साथ साथ में। ओ हो, ये समोसरण की रचना कर दी है, भगवान का समोसरण, कि जहां चैतन्य का नाद गूंजता हो, चैतन्य परमात्मा की पुकार होती हो। हो, होगा, अंतर में निश्चय पक्का है। बस तुम्हारा निश्चय पक्का है, एक बार तुम्हारे भीतर से ये आवाज आनी चाहिए कि यही सत्य है। बस अब समाज नहीं दिखता है तुम्हें, समाज क्या है, दुनिया क्या है, कुछ नहीं। बस मैं इस बच्ची को यही कि तेरे अंतर की बात तू सुन, दूसरे की मत सुन। बस तेरा अंतर्नाद क्या कहता है, तुरंत बैग रख दिया। बस वही कर जो तेरा अंतर्नाद कहता है। अंतर्नाद कहता है कि मैं चैतन्य हूं, बस। ओ हो। वो सिकंदर भारत आया तब ऐसा ही हुआ था। उनके मित्रों ने कहा था भारत से कुछ लेकर के आना। कि भारत का स्पेशल क्या है? कि संत, भारत के संत है, साधु है, वो स्पेशल है। तो एक साधु के पास में गया कि चलो मेरे साथ में। साधु ने कहा क्यों? बोले मैं कहता हूं सिकंदर। तू सिकंदर होगा तेरे घर का, हमें नहीं आना। बोले नहीं आना पड़ेगा।
सिकंदर ने तलवार निकाली, बोले देखिए ये तलवार। उस साधु ने कहा तलवार अंदर रख दे, ये बच्चों के खेल होने, यहां मत निकालो। तलवार निकाल दो, गर्दन काट दूंगा। सिकंदर ने कहा, उस साधु कहते जब गर्दन काटेगा तो क्या करेगा, तू क्या करेगा कि मैं देखूंगा तेरी गर्दन कट रही है। उस साधु ने कहा जैसे तू देखेगा दूर से, ऐसे ही मैं भी दूर से देखूंगा कि गर्दन कट रही है, मगर मैं नहीं कट रहा। जैसे तू देखेगा ऐसे मैं देखूंगा। सिकंदर ने कहा बहुत हो गया, सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूं। और वह जो साधु का वचन था, वह वचन मैंने अपनी डायरी में लिखा है। साधु का वचन था कि जिस दिन से खुद का सुनना शुरू किया है, दूसरे का सुनना बंद कर दिया। यह धर्म का सार है। जिस दिन से खुद का सुनना शुरू किया है, दूसरे का सुनना बंद कर दिया। तुम्हारा अंतर्नाद यह कहता है यह धर्म ही सत्य है, तो तुम्हें कहने वाले बहुत मिलेंगे, ये शिविर रखनी है या नहीं रखनी, शिविर नहीं रखो। सुनाने वाले बहुत मिलेंगे, मगर जिसने खुद का सुनना शुरू कर दिया है, वो दूसरे का सुनना बंद कर देता है। बहुत लोग अंतराय डालते हैं, धर्म के मार्ग में अंतराय डालने वाले। खुद से तो कुछ नहीं हो सकता, मगर कैसे चैतन्य की पुकार को दूसरे के कान तक पहुंचने से रोका जा सके। मगर जिनका पुण्य का उदय है, उनको कौन रोक सकता है। मिलेगा, जिनके भाग्य में है उनको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अभी समय हो गया, आज ज्यादा मैं आपको नहीं बिठाऊंगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था। आज शाम को अपना धर्म सभा का सेशन होगा, अहमदाबाद से होगा, और अहमदाबाद का वो पता है वो आपको भेज देंगे दोपहर तक कि कहां पर सत्संग है। शाम को 7:42 पर, मोस्ट प्रोबेबली शाम को 7:42 पर आपको जूम पर धर्म सभा पर सत्संग होगा। और जो धर्म शिष्य है, आज से उनके लिए ही सत्संग है। इसके लिए यहां पर भी जो धर्म शिष्य बने हैं, आप बने, हाँ आप तो धर्म शिष्य बने, हाँ। तो ये सब जो नए नए धर्म शिष्य अभी नहीं हुए, वो धर्म शिष्य होकर के आज शाम से सत्संग में आप लाभ ले सकते हैं। और फिर कल का दिन भी पूरा दिन अहमदाबाद में है, सुबह का भी और शाम का भी। परसों सुबह से फिर राजधर्म पर्यटन शुरू होगा, और फिर साइला, ववानिया, राजकोट, और फिर आगे यहां पर आते आते ये वड़वा, नडियाद आदि चरोतर की भूमि पर धर्म पर्यटन होगा। वहां से सत्संग होगा, वो सिर्फ सत्संग ही होगा, वहां किसी के साथ में योग नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप सब ऑनलाइन ही सुनते रहिएगा। आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर मुझे सुना, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार।
देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।